एसडीएम साहिबा एक शादी को अटेंड करने के लिए शादी में पहुंचती हैं। शादी का माहौल था। सभी लोग एक दूसरे से हंस खिलखिलाकर बतिया रहे थे। म्यूजिक सिस्टम चला हुआ था। कुछ लोग एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खा रहे थे। वहीं पर मंडप सजा हुआ था और मंडप के सामने कुछ कुर्सियां रखी हुई थीं, जिन पर कुछ लोग बैठकर उस मंडप में हो रही शादी को देख रहे थे। एसडीएम साहिबा उसी मंडप के सामने रखी हुई कुर्सियों पर जाकर बैठ जाती हैं और उस मंडप पर हो रही शादी को देखने लगती हैं। जैसे ही वह शादी को देख रही थी, तो धीरे धीरे उनके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी, मानो उस शादी को देखने के बाद वह मन ही मन कुछ न कुछ सोच रही हो। थोड़ी देर बाद वहीं पर उन गेस्टों के लिए एक वेटर आता है, जो उनके लिए चाय पानी लेकर आया था, और वह घूमता हुआ एसडीएम साहिबा के सामने भी पहुंच जाता है। अब जैसे ही एसडीएम साहिबा उस वेटर की तरफ देखती हैं, इधर जो वह वेटर था, वह एसडीएम साहिबा की तरफ देखता है तो एकदम से देखता ही रह जाता है, मानो थोड़ी देर के लिए यह शादी का माहौल बिल्कुल थम सा गया हो और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत कुछ मन के अंदर सोचने लगते हैं। तभी वह वेटर अपना ध्यान हटाता है और उसके बाद आगे गेस्टों की तरफ बढ़ जाता है। उनको चाय पानी देने के लिए इधर जो एसडीएम साहिबा थी, अब उनके मन में और भी ज्यादा विचार उठने लगते हैं और वह मन ही मन बहुत कुछ सोच सोच कर परेशान होने लगती है। थोड़ी देर बाद एसडीएम साहिबा एक व्यक्ति को उस वेटर को बुलाने के लिए भेजती है। कहती हैं कि उसे बुलाकर लाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। दोस्तों, कौन था ये वेटर जिसको देखकर एसडीएम साहिबा उससे बात करने के लिए बेकरार हैं? पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वह और भी ज्यादा बढ़ता रहे। और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही रोज रोज मैं आप लोगों को हमेशा सुनाती रहूं। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कॉलेज होता है। उस कॉलेज के अंदर एक लड़की पढ़ा करती है जिसका नाम है ज्योति, जो कि ग्रेजुएशन कर रही है और अभी उसका फाइनल ईयर चल रहा है। फाइनल ईयर उसका खत्म होने वाला है और कॉलेज के बाहर एक मिठाइयों की दुकान है, जिस मिठाई की दुकान पर ज्योति की ही उम्र का एक लड़का है। अक्सर ज्योति आते जाते उस लड़के को देखा करती है और मन ही मन उससे प्यार किया करती है। इधर जो वह लड़का था, उसका नाम था राहुल, भी ज्योति को देखा करता है और मन ही मन उससे प्यार करने लगता है। लेकिन दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि वह एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दें। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ ज्योति की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। अब जैसे ही उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, तो हिम्मत करके ज्योति राहुल के पास जाती है और अपने प्यार का इजहार राहुल से कर देती है। राहुल जैसे ही ज्योति की इन बातों को राहुल सुनता है, तो एकदम से खुश हो जाता है और अपने प्यार का इजहार भी ज्योति से कर देता है। अब दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार कर दिया था और दोनों तय करते हैं कि अपने अपने घर वालों से बातें करेंगे और बात करने के बाद एक दूसरे से शादी करेंगे। इसके बाद ज्योति अपने घर वालों से बातें करती है, राहुल अपने घर वालों से बात करते हैं। बात करने के बाद उन दोनों के घर वाले भी राजी हो जाते हैं, क्योंकि राहुल का धंधा काफी अच्छा खासा था। अच्छा खासा वह कमाया करता था। पैसों रुपयों की उनके पास कोई भी दिक्कत नहीं थी। इधर जो ज्योति थी, वह भी पढ़ी लिखी थी और उसके परिवार वाले भी अच्छे खासे पैसे वाले थे। तो दोनों परिवारों की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा अच्छी थी और इसी वजह से दोनों परिवार वाले फैसला लेते हैं कि बच्चे जब एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो दोनों की शादी करा देनी चाहिए। उसके बाद राहुल और ज्योति की एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर रीति रिवाजी और धूमधाम के साथ शादी हो जाती है। दोनों की शादी हो गई थी। शादी होने के बाद जो ज्योति है, वह राहुल के घर में आती है। ज्योति पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार थी और उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर किसी अच्छी सी पोस्ट को हासिल करे। इसी सपने को लेकर वह अपने पति के पास जाती है, लेकिन स्टार्टिंग में वह अपने पति से कुछ भी इस बारे में बात नहीं करती है। वह सोचती है कि अभी अभी हमारी शादी हुई है, तो कुछ दिन एडजस्ट होने दो, उसके बाद मैं अपने पति से इस बारे में बात करूंगी। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ ज्योति राहुल का अच्छी तरह से ख्याल रखती है, उसके माँ बाप का अच्छी तरह से आदर करती है और ऐसे ही करके उनकी शादी को 6 महीने बीत जाते हैं। अब 6 महीने बाद एक दिन अचानक से ज्योति राहुल से इस बात को शेयर करती है। वह कहती है कि राहुल, मैं पढ़ने लिखने में काफी अच्छी हूँ और मैंने ग्रेजुएशन भी कर ली है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छी से कोचिंग करूँ
और कोचिंग करने के बाद एक अच्छी सी नौकरी को प्राप्त करूं। इस बात को सुनने के बाद राहुल ज्योति को समझाने लगता है। वह कहता है कि ज्योति, हम दोनों के बीच में बहुत ही गहरा प्यार है। अगर तुम पढ़ाई करने लगोगी तो हमारा प्यार कम हो जाएगा। लेकिन ज्योति राहुल से जिद करती है और कहती है कि राहुल, कोई बात नहीं, अगर मेरी अच्छी सी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो हमारी जिंदगी बेहतर होगी। अब राहुल ज्योति से कहता है कि ज्योति, कोई बात नहीं, मेरा अच्छा खासा कारोबार है और पैसों रुपयों की हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी काम से हमारा घर अच्छी तरह से चल जाएगा और काफी अच्छे खासे रुपए पैसे में कमाया करता हूं। अब इसके बाद ज्योति सोचती है कि कोई बात नहीं, आखिर यह मुझसे प्यार करते हैं तो कुछ दिनों बाद मैं फिर से इनसे बात करूंगी और हो सकता है जब ये मेरी बात को मान जाएं। अब इसके बाद कुछ दिन और ऐसे ही बीत जाते हैं और उसके बाद फिर एक दिन ज्योति राहुल से बात करती है। कहती है कि राहुल, मुझे पढ़ाई करनी है और पढ़ लिख करके किसी सरकारी नौकरी को हासिल करना है। इस बार जो ज्योति है राहुल पर दबाव बनाती है और इसके बाद राहुल भी, जो ज्योति से प्यार किया करता था, वह भी उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए मान जाता है। अब राहुल ने अनुमति दे दी थी तो इसके बाद जो ज्योति है वह कोचिंग करने के लिए कोचिंग सेंटर में जाया करती और घर पर भी अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छी तरह से पढ़ा करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ राहुल को यह बात महसूस होने लगती है कि उसकी पत्नी अब पढ़ाई लिखाई को ज्यादा अहमियत देती है और उसकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया करती है। इसके बाद राहुल ज्योति से कहता है कि ज्योति, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की वजह से हमारे बीच का प्यार थोड़ा सा कम हो रहा है। लेकिन ज्योति राहुल को समझाने की कोशिश करती है और इसी समझाने के दौरान राहुल थोड़ा सा गर्म हो जाता है और ऊंची आवाज में ज्योति से बात करने लगता है। दोनों के बीच में इस बात को लेकर तनातनी का माहौल हो जाता है और उन दोनों के बीच में आपस में लड़ाई हो जाती है। अब लड़ाई होने के बाद ज्योति राहुल को दो चार बात कड़वी सी बोल देती है। कहती है कि तुम तो अनपढ़ हो और इसी वजह से तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी पत्नी पढ़ लिख कर किसी सरकारी नौकरी को हासिल करें। अब यह बात राहुल को एकदम से बुरी लग जाती है और राहुल ज्योति पर हाथ उठा देता है। जैसे ही वह ज्योति पर हाथ उठाता है तो राहुल के माता पिता आते हैं, उसको समझाते हैं कि बेटा, बहू घर की इज्जत होती है, इस पर हाथ नहीं उठाया करते और ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन ज्योति के ऊपर जैसे ही राहुल ने हाथ उठाया था तो यह बात ज्योति को बड़ी ही बुरी लगती है, क्योंकि वह राहुल से बेइंतहा प्यार किया करती थी और आज उसके पति ने उस पर पहली बार हाथ उठाया था। इसके बाद ज्योति अपने पिता को फोन करती है और फोन करने के बाद उन्हें वहां पर बुला लेती है और उनके साथ अपने सामान को पैक करके मायके चली जाती है। अब ज्योति राहुल को छोड़कर अपने मायके जा चुकी थी और वहां जाने के बाद कुछ दिनों तक वहीं पर बनी रहती है और सोचती है कि जब तक यह मुझे लेने के लिए नहीं आ जाएंगे तब तक मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और समय के साथ साथ जो राहुल है वह एक बार भी ना तो ज्योति के पास फोन करता है और ना ही उसे लेने के लिए उसके मायके में पहुंचता है। अब इस बात को देखकर ज्योति थोड़ी सी परेशान हो जाती है और इसी परेशानी के कारण ज्योति राहुल के घर तलाक के पेपर भिजवा देती है। अब जैसे ही राहुल को तलाक के पेपर मिलते हैं तो उसके घर वाले उसे समझाते हैं। कहते हैं कि बेटा, जाकर बहू को ले आ। ये छोटी छोटी बातों पर अपने घर को उजाड़ा नहीं करते और ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन राहुल उन तलाक के पेपर को देखकर बौखला गया था और वह मन ही मन ज्योति से घृणा करने लगा था। वह सोच रहा था कि मैंने इससे प्यार किया, इसने पढ़ने के लिए बोला तो मैंने इसे पढ़ने के लिए भी छूट दी, लेकिन आज इसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। उसके बाद दोस्तों, राहुल ज्योति को तलाक दे देता है। तलाक होने के बाद ज्योति अपने घर रहने लगती है, राहुल अपने घर रहने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ ज्योति के घर वाले बोलते हैं कि बेटी, तू शादी कर ले और शादी करने के बाद अपना घर बसा। बहुत बड़ी जिंदगी है, ऐसे ही व्यतीत नहीं होगी। लेकिन इस बात को सुनने के बाद ज्योति अपने घर वालों से मना कर देती है। कहती है कि शादी तो मैंने कर ली थी, लेकिन मेरे पति ने मेरी पढ़ाई में मेरा साथ नहीं दिया और क्या गारंटी है कि जिससे मैं शादी करूंगी वह मेरा पढ़ाई में साथ दे देगा। इसी वजह से मैं पहले किसी सरकारी नौकरी को प्राप्त करूंगी और उसके बाद शादी का ख्याल अपने दिमाग में लाऊंगी। इधर जो ज्योति है वह अपनी पढ़ाई पर बहुत ज्यादा फोकस करती है। उसके पिता भी उससे कह देते हैं कि बेटी, ठीक है, अगर तू पढ़ लिख कर किसी सरकारी नौकरी को करना चाहती है तो अपनी यह मुराद भी पूरी कर ले। उसके पिता और उसके घर वाले उसका पूरा साथ देते हैं और ज्योति मेहनत करके अपनी मुकाम को हासिल कर लेती है।
ज्योति का सिलेक्शन एक एसडीएम के पद पर हो गया था, और जैसे ही उसको यह पता चलता है कि वह एसडीएम बन चुकी है, तो मानो उसकी खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ उसकी ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग होने के बाद उसकी पोस्टिंग एक शहर में हो जाती है। पोस्टिंग होने के बाद ज्योति बड़ी मेहनत और लगन के साथ अपना काम किया करती, और सभी लोगों से अच्छी तरह से व्यवहार किया करती। अब तभी एक दिन ज्योति के ऑफिस में काम करने वाली एक महिला के घर में शादी होती है। उसकी बेटी की शादी थी। तो वह ज्योति को निमंत्रण देती है और कहती है कि मैडम, अगर हमारी बेटी की शादी में आप आओगी तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके बाद जो ज्योति थी वह उस शादी के लिए तैयार हो जाती है, और जैसे ही शादी का दिन आता है, उस दिन वह अपनी सरकारी गाड़ी से हूटर बजाते हुए उस शादी में पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद जैसे ही वह दरवाजे पर उतरती है, तो जिस महिला की बेटी की शादी थी वह आकर उसका वेलकम करती है, और वेलकम करने के बाद उसे शादी समारोह के अंदर ले जाती है। वहां पर सभी लोग एक दूसरे से हंस खिलखिलाकर बतिया रहे थे। कुछ लोग एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खा रहे थे। वहीं पर एक जगह मंडप सजा हुआ था, और मंडप के सामने कुछ कुर्सियां रखी हुई थीं। तो वह महिला जिसकी बेटी की शादी थी, वह ज्योति से कहती है कि मैडम मैडम आप खाना खा लीजिए और उसके बाद शादी को एंजॉय करना। लेकिन ज्योति खाना खाने से मना कर देती है, और मंडप की तरफ रखी हुई कुर्सियों की तरफ इशारा करके कहती है कि मैं वहां बैठूंगी, और बैठकर तुम्हारी पूरी शादी को ऐसे ही देखूंगी। वहां पर जाने के बाद एसडीएम साहिबा उन कुर्सियों पर जाकर बैठ जाती हैं और शादी को बड़ी गहराई से देखने लगती हैं। अब शादी को देखते हुए धीरे धीरे उनके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी, और इस शादी को देखने के बाद उसे अपनी शादी के वह पल याद आ रहे थे जब उसने राहुल के साथ शादी की थी, और शादी के टाइम पर वह बड़ी ही खुश थी। उन पलों को याद करके ज्योति के चेहरे पर मायूसी छा जाती है, और अंदर ही अंदर वह अपने आप को कोसने लगती है। थोड़ी देर बाद वहां पर एक वेटर आता है जो गेस्टों को चाय पानी देने के लिए आया था, और वह घूमता घूमता सीधा ज्योति के सामने भी पहुंच जाता है। अब वेटर ने जैसे ट्रे सामने की थी, तो उसके बाद ज्योति एकदम वेटर की तरफ देखती है, और वेटर जैसे ज्योति की तरफ देखता है, तो दोनों एकदम एक दूसरे को देखकर हैरान से हो जाते हैं। दोस्तों, सामने जो वेटर था वह और कोई नहीं था, उसका वही तलाकशुदा पति था जिससे 3 साल पहले उसका तलाक हो चुका था। अब सामने राहुल को देखकर ज्योति एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि शादी का माहौल था, और शादी की यादें उसे आ रही थीं, और सामने उसका तलाकशुदा पति आ गया था। थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, लेकिन तभी राहुल अपना ध्यान ज्योति की तरफ से हटाता है, और आगे गेस्टों की तरफ चाय पानी देने के लिए चला जाता है। अब इसके बाद ज्योति मन ही मन में और भी ज्यादा उन यादों को सोचने लगती है, और अंदर ही अंदर अपने आप को बहुत ज्यादा कोसने लगती है। इसके बाद ज्योति जब राहुल की इस हालत को देखती है, तो वह सोचने लगती है कि इसका तो बहुत अच्छा कारोबार था, अच्छा खासा रुपया पैसा यह कमाया करता था। आखिर ऐसा क्या हो गया जो आज इसे यहाँ पर वेटर बन के काम करना पड़ रहा है? यह सवाल भी उसके दिमाग में थे। तो इसी वजह से वह राहुल से बात करने का फैसला करती है। उसी शादी के अंदर से एक व्यक्ति को वह बुलाती है, और कहती है कि सामने जो वेटर तुम्हें दिखाई दे रहा है, इससे कहो कि एसडीएम साहिबा तुम्हें बुला रही हैं और तुमसे कुछ बात करना चाहती हैं। अब इसके बाद वह व्यक्ति उसके पास जाता है, और उसके पास जाने के बाद उससे कहता है कि एसडीएम साहिबा आपको बुला रही हैं, आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। इसके बाद राहुल ज्योति की तरफ जाने लगता है। ज्योति उस भीड़ से दूर होकर एकांत में खड़ी हो जाती है, जहां पर कोई भी नहीं था। वहां पर जाने के बाद राहुल भी मन के अंदर बहुत कुछ सोचने लगता है। उन बीते पलों को याद करता है जब ज्योति और वह एक दूसरे से बेइंतहा प्यार किया करते थे, और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहा करते थे। उन यादों को याद कर कर के उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन वह जैसे तैसे करके अपनी आंखों के आंसुओं को रोकता है, और ज्योति से पूछता है कि बताओ ज्योति, तुम्हें क्या काम है मुझसे, और किस वजह से तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है? उसके बाद ज्योति अपनी भावनाओं को दबाते हुए उससे कहती है कि राहुल, तुम्हारा तो बहुत अच्छा काम था, तुम यहाँ पर इस तरह से वेटर का काम क्यों कर रहे हो? इसके बाद राहुल कहता है कि यह बड़ी लंबी कहानी है, इसको सुनने के लिए तुम्हें थोड़ा टाइम चाहिए होगा, और मेरे हिसाब से एडीएम साहिबा के पास इतना टाइम नहीं होगा। लेकिन तभी ज्योति कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे पास टाइम ही टाइम है, और तुम मुझे आराम से अपनी कहानी बता सकते हो। तो राहुल बताता है कि तुमसे तलाक होने के बाद मेरा कहीं भी मन नहीं लगा करता था, और मैंने अपने दुकान पर एक अलग से कारीगर रख लिया था, और उस कारीगर के हवाले उस दुकान को कर दिया था।
अब दुकान चल तो रही थी, लेकिन इतना मुनाफा मुझे नहीं दे रही थी। लेकिन उस समय मुझे मुनाफे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मेरी दुनिया तो उजड़ चुकी थी। अब मैं पैसे कमाऊं तो किसके लिए कमाऊं? ऐसा सोचकर मैंने उस कारीगर को रख दिया था। जो भी पैसे वह मुझे कमा कर दिया करता, मैं उन्हीं पैसों को लेकर घर वालों को दे दिया करता। कहाँ करता कि इतने ही पैसे कमाए हैं और इससे ज्यादा अभी कमाई नहीं हुई है। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ एक दिन मेरी दुकान पर छापा पड़ता है फूड डिपार्टमेंट वालों का, क्योंकि जो कारीगर मैंने रखा था वह मिठाइयों के अंदर मिलावट करने लगा था और उसी मिलावट की वजह से मेरी दुकान बंद हो गई और यहाँ तक कि मुझे जेल भी जाना पड़ा था। उसके बाद मेरे घर वालों ने जैसे तैसे करके मुझे छुड़ा लिया। लेकिन अब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं दोबारा से अपने रोजगार को खड़ा कर सकूं। मैं उस शहर के अंदर अपने आप को बहुत ही ज्यादा लाचार महसूस करता था और इसी वजह से मैंने वह शहर छोड़ दिया। उस शहर को छोड़ने के बाद इस शहर के अंदर आ गया। यहाँ आने के बाद मैं इधर उधर काम की तलाश में घूमने लगता हूँ, लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई बहुत ही कम थी, तो इसी वजह से मुझे कोई अच्छा सा काम नहीं मिलता है। अब काम न मिलने की वजह से मैं एक होटल पर जाता हूँ और वहां पर वेटर की जॉब के लिए पूछने लगता हूँ। होटल के मालिक मुझे वेटर बना देते हैं और तभी से मैं उस होटल में वेटर का काम किया करता हूँ। और मेरे साथ के वेटर जब किसी शादी ब्याह में जाया करते हैं तो उनके साथ मैं भी आ जाया करता हूँ। अच्छा सा पैसा बन जाता है और उस पैसे से अच्छी तरह से गुजारा हो जाता है। अपनी बातों को बताने के बाद राहुल ज्योति से कहता है कि ज्योति ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं वेटर हूँ और मुझे अपना काम अच्छी तरह से करना चाहिए। लेकिन ज्योति जैसे ही राहुल की इस हालत को देखती है, उसके बारे में इन बातों को सुनती है तो फूट फूट कर रोने लगती है और एकदम राहुल से कहती है कि राहुल, क्या ऐसा नहीं हो सकता? हम दोनों दोबारा से एक साथ हो जाएं। अब राहुल ज्योति की इन बातों को सुनकर कहता है कि ज्योति, अब तुम एक बहुत बड़ी अफसर हो और मैं एक छोटा सा वेटर हूं और हम दोनों अब एक दूसरे के साथ रहेंगे तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तभी जो एसडीएम साहिबा है वह कहती हैं कि दुनिया वालों से मुझे कोई मतलब नहीं है, चाहे हमारे बारे में कोई भी बातें बनाए, लेकिन मुझे अब तुम्हारे साथ रहना है। बहुत दिन हो गए मुझे तुमसे अलग हुए, लेकिन मैं बार बार उन बातों के बारे में सोचा करती हूँ जो हमने और तुमने एक साथ पल बिताए थे और मैं तुमसे बेइंतहा प्यार किया करती हूँ। तो अब मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती, अब हम दोनों को एक होकर रहना होगा। अब इसके बाद राहुल जो अपने आंखों के आंसुओं को रोके बैठा था, उसके आंखों के आंसू भी छलक पड़ते हैं और वह ज्योति की इस बात के लिए एग्री हो जाता है। कहता है कि ठीक है ज्योति, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो ऐसा ही हो जाए। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के गले मिलते हैं और जैसे ही वह लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं तो शादी के अंदर जो भी लोग थे वह सभी उन्हीं को देखते हैं। सोचते हैं कि एक एसडीएम साहिबा इस वेटर के गले क्यों लग रही हैं? आखिर क्या कहानी है, क्या किस्सा है? उसके बाद में वह महिला एसडीएम साहिबा के पास आती है और उससे कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो एसडीएम साहिबा उसे पूरी कहानी बताती है। कहती है कि यह मेरे तलाकशुदा पति है। 3 साल पहले छोटी सी गलतफहमी को लेकर हम दोनों का तलाक हो गया था, लेकिन आज हम फिर से एक होना चाहते हैं। अब इस बात को सुनकर वह महिला भी थोड़ी सी भावुक हो जाती है और यह बात धीरे धीरे पूरी शादी के माहौल में फैल जाती है। अब इसके बाद ज्योति राहुल को अपने साथ अपनी गाड़ी में बैठाती है और अपने सरकारी आवास पर ले जाती है। वहां जाने के बाद दूसरे दिन सुबह सुबह वह दोनों तैयार होकर उस गाड़ी में बैठते हैं और एक मंदिर पर जाकर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। दोनों की शादी हो गई थी और शादी होने के बाद जैसे ही यह खबर दोनों अपने अपने घर वालों को सुनाते हैं तो घर वाले भी बड़े ही खुश होते हैं, क्योंकि दोनों ने ही शादी से मना कर दिया था और इस बात को लेकर उनके घर वाले बड़े ही चिंतित थे कि यह लोग अकेले अपनी जिंदगी को इस तरह से कैसे व्यतीत करेंगे। इसके बाद ज्योति दोबारा से एक दुकान मिठाइयों की राहुल के लिए खुलवा देती है और उस दुकान पर राहुल को बिठा देती है ताकि राहुल को यह ना लगे कि मेरी पत्नी कमा रही है और मैं घर के अंदर बैठा हुआ हूँ। उसके बाद राहुल